टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 420 का क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 3325, वेयर वी हैव काउंट सब स्ट्रिंग्स विद के फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर्स एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट टाइप एंड इन फ्यूचर इट मे हैव प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड टाइप। ओके, इसलिए इसको 1 दे रखा है। सो व्हाट इज गिवन हियर? सो वी आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड एन इंटीजर के. Return the total number of substrings where at least one character appears at least k times. Perfect. A substring is a contiguous non-empty sequence of characters within a string. Okay, so what is given here? Just see. So let's say we have a example of this. First example, a b a c b. ओके, सो इसमें क्या करना है ना, हमें लाइक वी नीड टू कैलकुलेट द काउंट ऑफ सब स्ट्रिंग्स. ओके, सो हाउ कैन वी काउंट एंड देयर इज अ कंडीशन दैट वी कैन काउंट. ओके, तो सब स्ट्रिंग क्या क्या पॉसिबल हैं इसमें. ओके, स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट करते हैं. ए बी सॉरी ए देन ए बी, फिर उसके बाद ए बी एंड वी हैव ए बी ए, then we have a b c, then we have c, then we have a v a c b. परफेक्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो हमें क्या करना है कि लाइक वी नीड टू फाइंड कि किसी भी सब स्ट्रिंग में अगर कोई भी एक करेक्टर के टाइम्स रिपीट हो, एटलीस्ट के टाइम्स रिपीट हो, दैट मीन्स दैट इज़ द गुड स्ट्रिंग फॉर अस, गुड सब स्ट्रिंग फॉर अस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या देगा, के इक्वल टू 2 है. क्या इसमें पॉसिबल है? नहीं. इसमें है? नहीं. यहाँ है. वेरी गुड. 1 यहाँ है, यहाँ है. बढ़िया. तो 3 मुझे यहाँ से मिल गए. ओके, परफेक्ट. अब यहाँ से शुरू करेंगे. बी बी ए सी बी ए सी बी. इसमें देखेंगे कोई है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है हाँ. बी बी 2 टाइम्स प्रेजेंट है, राइट. तो +1. ओके, नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ए अगेन ए सी एंड ए सी बी. लाइक एनीवन हैज एटलीस्ट 2 सेम करेक्टर, के सेम करेक्टर्स? नो. ए में भी नहीं है, ए सी में भी नहीं, ए सी बी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, तो 0. नाउ वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम सी. दिस इज सी एंड सी बी. इज देयर? नो. 0 अगेन. लास्ट बी? नो. 0 अगेन. सो आंसर क्या हुआ? 314. बढ़िया, परफेक्ट. लाइक अब क्या है, कैसे करना है, दैट इज़ वन कंडीशन, राइट, कि कैसे करना है. तो सबसे पहले जो ब्रूट फोर्स, एकदम ब्रूट फोर्स आती है हमारे दिमाग में, क्या, वी विल गो फ्रॉम आई 0 टू आई लेस देन एन. इनसाइड इट जे इक्वल टू आई एंड जे लेस देन एन. वाई दिस वे? हमको सब मिल गया, लाइक सारी सब स्ट्रिंग्स के वो आई और जे मिल गए. जब सारी सब स्ट्रिंग के आई और जे मिल गए, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हमें एक लूप लगाना पड़ेगा फॉर के इक्वल टू आई एंड के लेस देन इक्वल टू जे, राइट. यहाँ पे एक हमें चाहिए होगा मैप, लाइक सो दैट वी कैन स्टोर दी फ्रिक्वेंसी, राइट. फ्रिक्वेंसी स्टोर करने के लिए हमें चाहिए. ओके, जो भी कैरेक्टर आया उसको स्टोर करते जाओ. वी आर गुड, अचीव कर सकते हैं ये चीज़ हम. बढ़िया, ऑल राइट. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, स्टोर किया, लास्ट में जाके चेक किया कि कोई भी एक कैरेक्टर आया था तो वो क्या के टाइम्स आया था. क्या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाला कैरेक्टर के टाइम्स है? अगर है, वी आर गुड. ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस तरीके के सॉल्यूशन की? एन कितना दे सकता है हमारे पास? 3000. वेरी गुड. 3 × 10⁻3. यहाँ भी 3 × 10⁻3.
यहाँ भी 3 into 10⁻³ so total time complexity will be the 10⁹ it will not work, this will not work, right? So can we think something better? Obviously, इसीलिए तो यहाँ पे है। क्या हम इस लूप को एलिमिनेट कर दे तो इसकी क्या ज़रूरत है? हम यहाँ भी तो फ्रीक्वेंसी ट्रैक कर सकते हैं ना, जो भी जे आ रहा है उसमें ऐड करते जाएंगे, राइट? सिंपल है ना, जे आ रहा है उसमें ऐड करते जाएंगे, बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। इसको देते हैं हटा, इसकी हमें नीड नहीं है। अब ये वाला कैसे वर्क करेगा यहाँ पे देखते हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी वाला मैप था ये वाला, राइट, वी विल कीप हियर इंस्टेड ऑफ हियर। ओके, मैप मिल गया हमें। एक बना लेते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा, और एक इस तरीके से ना बना के इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, और भी कोई वैल्यूज आएंगी तो डाल देंगे, बढ़िया। और एक मैक्स फ्रीक्वेंसी, सो दैट वी डोंट नीड टू इटरेट इट अगेन। ठीक है, बढ़िया। i = 0 था, हमारा क्या था, ए बी ए सी बी। ओके, ए बी ए सी बी। अब यहाँ पे आओ सबसे पहले ए आएगा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, यहाँ भी 0 से, क्योंकि j = i से स्टार्ट किया, राइट? तो j आया, हमने क्या किया, j आया, a आया था पहली बार, a की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 1, बढ़िया। फिर हमारे पास आया b आया, अभी मैक्स क्या हुआ, मैक्स मेरा 1 हो गया क्योंकि कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक ही बार a आया, तो अगर मैक्स मेरा के से बड़ा या के को ला जाएगा, लाइक वो हमारा आंसर हो जाएगा, बढ़िया। यहाँ पे लिखते हैं इफ मैक्स, दिस मैक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, देन वी कैन डू आंसर प्लस प्लस। ओके, दिस इज द थिंग। तो मैक्स हमारा 1 है, अभी 2 के ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ नहीं, ओके, देन वी आर हियर बी पे आए, नहीं प्रेजेंट था, डाल दिया। क्या ये अपडेट होगा? नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वाली की फ्रीक्वेंसी देखो नहीं है। ए आया, ये अपडेट हुआ, ये अपडेट हुआ, यस ये भी अपडेट हुआ। आंसर मेरा क्या हो गया, इस मूवमेंट पे आंसर मेरा हो गया 1, परफेक्ट। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, सी आया, और भी बड़ा एग्जाम्पल था क्या, नहीं, ठीक है, जब सी पे आए, यहाँ पे आए, डाला, क्या सी फ्रीक्वेंसी अपडेट हुई, क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपडेट हुई, नहीं, बट ये स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यस, तो आंसर हमारा अपडेट हो जाएगा, बढ़िया। फिर हमारे बी आया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टिल 2 है, बट वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो हमारा आंसर फिर से अपडेट हो जाएगा 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला इटरेशन था जब i = 0, ये सारा फिल किया। अब इसको एम्प्टी करना पड़ेगा हमें अगेन। क्यों एम्प्टी करना पड़ेगा? क्योंकि भाई ये तो स्टार्टिंग, जब स्टार्टिंग यहाँ से थी उसकी फ्रीक्वेंसी थी, अब स्टार्टिंग यहाँ होगी तो ये तो नहीं होगा ना, ये वाला प्रेजेंट तो नहीं होगा। ओके, तो हम एकदम इन सबको हटा देते हैं, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी 0 हो गई। ओके, तो फिर से बी आया, बी कितनी बार आया, 1। अब ये मैक्स फ्रीक्वेंसी भी वापस से 0 हो गई थी। ओके, तो ये अभी हो गई मेरे पास 1, अगेन 1 हुई, तो क्या मेरा आंसर ये मैक्स के बराबर या इक्वल है? नहीं है, दैट मीन्स आंसर अपडेट नहीं होगा। फिर हमारे पास आया ए, ये भी डाल दिया हमने, क्या अभी मैक्स अपडेट होगा? नहीं, तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू के हुआ? नहीं। फिर आया सी, इसे भी डाल दिया 1, क्या हुआ? नहीं। फिर बी आया, ये अपडेट होगा, ये भी अपडेट होगा, दैट मीन्स
ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आंसर मेरा 3 से बढ़ के हो गया 4। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बढ़े हम। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा फिर से ये वाला 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि रीसेट कर रहे हैं ना हम। ओके, तो फिर से ए डाला, आया कुछ, आया नहीं। बी, हाँ यहाँ पे ये 1 हो गया, बट ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं है तो काउंट नहीं होगा। फिर आया हमारे पास सी, आया डाल दिया, बी आया डाल दिया, ये सेम रहा, ये काउंट नहीं हुआ। ठीक है, फिर ऐसे ही सी पे जाएंगे, बी पे जाएंगे। ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी ये 10⁶ ओ ऑफ एन स्क्वायर है बेसिकली, ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो क्या ये वर्क करेगी? हाँ वर्क कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, बढ़िया। बट क्या हम इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? तो एक केस देखो तुम, एक पैटर्न देखो, एक पैटर्न देखना, मैं अभी बताता हूँ कि अगर मेरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से, ये पैटर्न के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे है। अब वो इस पॉइंट पे जाके उसने कहा कि लाइक दिस इज़ दी वैलिड सब स्ट्रिंग जिसमें के करेक्टर्स मेरे प्रेजेंट हैं, राइट। तो एक बात बताओ, अब मैं इसे ऐड कर दूँ, इसे ऐड कर दूँ, क्या मेरा वो के कम हो रहा है? नहीं, वो मेरा के कम नहीं हो रहा है। तो हम इसी इन पॉइंट पे जाने की नीड भी है क्या? हम डायरेक्टली उनको इंक्लूड कर सकते हैं हमारे आंसर में। मेक सेंस? यहाँ पे आने के बाद मैं डायरेक्टली इंक्लूड कर लूँगा, कहूँ भाई इतने तो मेरे आंसर पॉसिबल है ही, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रही है कंडीशन, राइट। तो मैं कम नहीं होगा, आगे जाने पे ऐड कर रहे, कम नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो आंसर में हम 1 बाई 1 ऐड कर रहे थे ना, तो वो ना करके हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। इसको करेंगे कैसे, आंसर प्लस इक्वल टू एन माइनस जे, वाई एन माइनस जे। यहाँ देखो एन कितना है तुम्हारा, 1 2 3 4 5, जे कितना है 0 1 2 -2, ये क्या है 3। क्या आई से स्टार्ट होने वाले 3 ही तो बने थे हमारे पास, पहले देखो यहाँ 3 बने थे, वही 3 आ गए हैं हमारे पास, वो ऐड हो जाएंगे। और इस लूप को यहीं कर दो ब्रेक, क्योंकि एक बार आंसर मिल गया आगे तो मिलेगा ही, वी आर श्योर अबाउट इट, तो वहीं पे ब्रेक कर दो। इससे क्या होगा कि काफ़ी बेटर हो जाएगा केस हमारा। तो ये इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक बार कोड देखते हैं क्या है। हम फ्रिक्वेंसी लेंगे। अब ये 26 फ्रिक्वेंसी कैसे ले रहे हैं हम, वेक्टर में क्यों स्टोर कर रहे हैं, इसका रीज़न है कि लाइक वी ओनली हैव लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। अब लोअर केस इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं, ए से जेड, दिस इज 0 से 26, राइट, वही किया है। मैक्स फ्रिक्वेंसी इनिशियली 0 है। अब हम आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस करेंगे, फ्रिक्वेंसी को असाइन कर देंगे 0 से, लाइक वी आर रीसेटिंग, हर आई के लिए हमें रीसेट करना पड़ेगा। अब जे आई से जाना है, ऐड करो मैक्स, मैक्स फ्रिक्वेंसी को अपडेट करो। अगर मैक्स के इक्वल हो गया, आंसर में ऐड करो एन माइनस जे एंड ब्रेक इट, लीव इट, क्योंकि आगे तो मिलेगा ही, वी विल गेट फर्दर फॉर श्योर। और लास्ट में रिटर्न आंसर, दैट्स इट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देखते हैं कि क्या है। इसकी है ओ ऑफ एन स्क्वायर, ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो भी वर्क करेगी क्योंकि 10⁶ ही है, नो प्रॉब्लम। बट ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है क्योंकि हम ब्रेक कर रहे हैं जब भी वो के मिल गया। ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ओ ऑफ 26, दैट्स इट, क्योंकि 26 कैरेक्टर्स की तो फ्रिक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं हम, और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। बढ़िया है। तो अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो कमेंट करें। अगर प्रॉब्लम समझ में आई है, सॉल्यूशन समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।